ये खिसिया के छापा मारा है। आप गाड़ी उठाइए, डीजल पेट्रोल का हम इंतजाम करेंगे, 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए, और संग में सांड भी ले जाना, तुम दे देना इनको सांड। कन्नौज। नमस्कार दोस्तों, देश के इतिहास में गलतफहमी में सबसे बड़ा छापा पड़ा और इसी गलतफहमी में ही देश के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी हुई। 177 करोड़ रुपए का काला धन या गोरा धन पकड़ा गया। 5 से 6 किलो तक सोना पकड़ा गया और भी तमाम तरह की चीज़ें 3 तामड़ा बरामद की गईं। देश की मीडिया में ये चलता रहा कि ये काला धन पकड़ा गया है और काला धन पीयूष जैन के यहाँ से बरामद हुआ है। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बाद में पता चला कि पीयूष जैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नरेंद्र मोदी जी के प्रचार में पोस्टर लगाए थे। इससे यह साबित हुआ कि पीयूष जैन बीजेपी का सपोर्टर था और बीजेपी का सपोर्टर होने की बात जब सामने आई, उसके बाद से ही सारे बीजेपी नेता जो ये हमला बोल रहे थे कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का आदमी है, सब बैकफुट पर चले गए। देश की मीडिया, देश के तमाम संपादक, देश के तमाम अखबार जो रतौंधी से पीड़ित थे, जो धृतराष्ट्र बने हुए थे, जिनको पीयूष जैन और पम्मी जैन में अंतर दिखाई नहीं दे रहा था, 2 बड़ी बड़ी आंखें होते हुए भी, मोतियाबिंद रहित आंखें होते हुए भी अपनी वेबसाइटों पर छापा और बिना माफ़ीनामे के अपनी अपनी खबर बदल दी। तो आज सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इतनी सारी किरकिरी कराने के बाद, इतनी सारी थू कराने के बाद, इतनी सारी लानत मलानत कराने के बाद अब फाइनली पुष्पराज जैन, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया है, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, जिन्हें बीजेपी अखिलेश का फाइनेंसर बताती है, उनके कन्नौज के घर पर छापा मार दिया है। छापे मारने वाली एजेंसियां निष्पक्ष हैं और बीजेपी सरकार निष्पक्षता से काम करती है। इसके लिए पुष्पराज जैन के साथ ही तमाम और लोगों के घर पर भी छापा मारा गया है। कहते हैं दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी हुई है। जब टीम छापा मारती है तो सारे ठिकानों पर एक साथ मारती है। तो पुष्पराज जैन के यहाँ से पुष्पराज जैन के तकरीबन 5-6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग किसी मोहल्ले में घुसता है तो पूरे मोहल्ले की कटिया उतार कर फेंक दी जाती हैं। मोहल्ले वाले पहले से ही बहुत चालाक होते हैं। तो पुष्पराज जैन के मोहल्ले में गलतफहमी का शिकार होकर पीयूष जैन के घर पर अहमदाबाद से आई हुई जीएसटी की टीम ने छापा मारा। तो उनसे 100 मीटर की दूरी पर रहने वाले पुष्पराज जैन क्या इस छापे से सतर्क नहीं हुए होंगे? क्या उनके घर से, क्या उन्होंने अपने घर की जो भी रकम या हो सकती थी रकम को किनारे नहीं किया होगा, दस्तावेज किनारे नहीं किए होंगे? ऐसी उम्मीद कम ही है कि छापा मारने वाली टीम को कुछ मिले, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो पुष्पराज जैन और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और समाजवादी पार्टी के लोग अनाड़ी कहलाएंगे। लेकिन देश में नेता बहुत चालाक कौम होती है। अब पुष्पराज जैन के यहाँ से ज़्यादा कुछ बरामदगी की उम्मीद लोगों को नहीं है, लेकिन ये छापे बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि पुष्पराज जैन के यहाँ छापे तब मारे गए जब अखिलेश यादव ने कल पहले से ही ऐलान कर दिया था कि वो कन्नौज में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी हो गई। जब अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो समाजवादी पार्टी या समाजवादी इत्र पत्रकारों को नहीं बांटेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लोग अगर चालाक हैं तो कल ही उनके घर से, यानी पुष्पराज जैन के घर से, जिनके घर पर आज छापा पड़ा है, उनके घर से इत्र ले आए होंगे। देखिए, अगर हमारे साथियों ने होशियार होंगे तो कल ही ले आए होंगे, और अगर रुक गया छापे में, अगर कोई जाने तो देगा नहीं। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि अगर छापे की तरफ जाओ तो उन अधिकारियों से कहना कि तुम भी ले लो इत्र और हमें भी दे दो इत्र। अगर हमारे लोग चालाक नहीं हैं तो कोई बात नहीं। अगर पत्रकार उधर पुष्पराज जैन के सामने से गुजरें या उधर खबर लेने जाएं तो समाजवादी इत्र मांग लें, थोड़ा अपने पास रख लें और थोड़ा अखिलेश यादव को भी दें और थोड़ा अधिकारी भी अपने साथ लेकर जाएं। 2 परफ्यूम ले जाइए समाजवादी और मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हो जाइए।
अखिलेश यादव इन छापों को बहुत बेहतरीन तरीके से भुना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जिन जिन राज्यों में, चुनावी राज्यों में जाती है, वहाँ छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और हैरत की बात ये होती है कि छापे सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के यहाँ पड़ते हैं, यानी बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां होती हैं उनके नेताओं के यहाँ छापे पड़ते हैं। अब ये संयोग है या कुछ और, या प्रयोग है या संयोग है, ये तो छापे मारने वाली एजेंसियां ही बता सकती हैं। हालांकि ये बात भी काफ़ी चर्चा में रही कि अहमदाबाद से आई हुई जीएसटी की टीम ने उत्तर प्रदेश के भीतर छापा मारा। उत्तर प्रदेश कि इनकम टैक्स या इनकम टैक्स विभाग को कानो कान खबर नहीं हुई, बाद में बेशर्मी से इनकम टैक्स विभाग ने भी कार्रवाई की। ये खुलासा जीएसटी की टीम ने किया था। हालांकि अखिलेश यादव ये आरोप लगाते हैं और अखिलेश यादव ये खुलकर कहते हैं कि छापा मारना था पम्मी जैन के यहाँ और मार दिया गया बीजेपी को सपोर्ट करने वाले पीयूष जैन के यहाँ। गलतफहमी में डिजिटल इंडिया के युग में पीयूष और पम्मी में कन्फ्यूज़न हो गया, पी में कन्फ्यूज़न हो गया और जैन में कन्फ्यूज़न हो गया। इसी कन्फ्यूज़न में देश की सबसे बड़ी बरामदगी हो गई। अब इसमें कमाल की बात देखिए दोस्तों, पीयूष जैन के यहाँ से 177 करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। ये बताया जाता है कि 177 करोड़ रुपए का काला धन मिला हुआ है। और जैसे ही ये बात पता चलती है कि ये आदमी बीजेपी का सपोर्टर है, वैसे ही उस 177 करोड़ के धन को टर्नओवर बता दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये टर्नओवर है जी, टर्नओवर का पैसा घर पे रखा हुआ था, कोई काला धन नहीं है। सिर्फ 32 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, जिसका टैक्स और ब्याज मिलाकर और हर्जाना मिलाकर और जुर्माना मिलाकर 52 करोड़ रुपए बनते हैं। पीयूष जैन जी 52 करोड़ रुपए चुकाएं और घर जाएं। तो अब मसला ये है कि पुष्पराज जैन के घर पर छापा पड़ चुका है। क्या मिलता है या नहीं मिलता है वो बाद की बात है, लेकिन समाजवादी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। और ये बताने के लिए, ये बातें आगे बढ़ाने के लिए एक मुद्दा मिल गया है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार की डर की वजह से समाजवादियों के यहाँ छापे मरवा रही है। अखिलेश जी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से, क्योंकि इससे पहले भी 3 से 4 समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापे पड़ चुके हैं, जो अखिलेश यादव के ओएसडी टाइप रहे हैं या साथ में पढ़े हैं या उनके करीबी रहे हैं। देश में ये सवाल पूछे जा रहे थे कि गलतफहमी में पीयूष जैन के यहाँ छापे मारे हैं, और अखिलेश यादव भी बार बार ये बात कह रहे थे कि पम्मी जैन के यहाँ छापे मारने थे। पम्मी जैन यानी पुष्पराज जैन के यहाँ छापे मारने थे, गलतफहमी में छापे मार दिए पीयूष जैन के यहाँ। तो अब पम्मी जैन के यहाँ मतलब पुष्पराज जैन के यहाँ छापे मारकर एजेंसियों ने सब कुछ मामला बराबर कर दिया है और देश कानून से चल रहा है। देश में कानून सबके लिए बराबर है, ये बात समझा दी है। बीजेपी सरकार निष्पक्षता से काम करती है, ये बात भी बता दी है। पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा था तो पम्मी जैन के यहाँ छापा भी पड़ा है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं, ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन छापा पड़ना था इसलिए छापा पड़ा है। अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत आक्रामक तरीके से इन चीज़ों को उठाया है, और अखिलेश यादव की मेरे ख्याल से बहुत समय बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वो इतने आक्रामक नजर आए हैं। दोस्तों चलते हैं, नमस्कार। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।